अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, खट्टी पकौड़ियाँ। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैंने 3 कप बेसन ले रही हूँ, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। बराबर बराबर मैंने 3 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मैं 2 चुटकी मीठा सोडा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना पानी आपने शामिल कर लें जितनी इसमें ज़रूरत हो, और ये थिक सा बैटर बन जाए। ना बिल्कुल पतला करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है। इसको भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये देखें, इतना थिक बैटर तैयार किया है, इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, ये देख लें। और अब मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है और मीडियम फ्लेम करके ये मैंने इसके अंदर छोटे छोटे पकोड़े डालना शुरू करने। बहुत बड़े बड़े नहीं डालने, ना बहुत छोटे हों, इस साइज़ के। ये देखें। अब इसको पलट देंगे, एक साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं और दूसरी साइड से भी हमने इसको पलट के गोल्डन ब्राउन ही कर लेना है। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे, इसको अलग बास्केट में निकाल के इसका ऑयल रिड्यूस कर लेना है। और इसी तरह आपने तमाम पकोड़े बना लेने हैं और इनका ऑयल खुशक होने देना है बास्केट में। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसके अंदर मैं 2 प्याज़ें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ। ये आपके अपने ऊपर है, आपको ज़्यादा या कम भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पुदीना हरा बारीक कटा हुआ वो भी शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैंने इमली का पानी छान के शामिल कर दिया है। इसमें इमली आपके ऊपर है, आपने जितना खट्टा तैयार करना है उतनी आप इमली ले लें और उसके अंदर जितना पानी शामिल कर सकते हैं आप उसके अंदर शामिल कर लें, जितना आपको चाहिए हो या जितने आपने पकोड़े बनाए हैं उसके मुताबिक। तो हमने इतने पकोड़े बनाए थे 3 कप के, तो उसके मुताबिक ये 1 बाउल खट्टा हम तैयार कर रहे हैं। और अलग कटोरी में मैंने लाल मिर्चों का पानी इस तरह से तैयार किया भिगो के, वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है और सौंठ छान के शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से धागे टाइप होते हैं, वो बीच में मुंह में आएंगे, इसलिए आप उसको छान के अलग कर लें और पाउडर को इसमें शामिल कर दें। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप शामिल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खट्टा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब एक बाउल में खूबसूरत से तरीके से आपने सारे पकोड़ों को आपने लगा देना है और जितने आपने जैसे डिश आउट करने हैं, इस तरह से आप इतने पकोड़े बाउल में डाल लेंगे। उसके ऊपर आपने इतना खट्टा शामिल करेंगे कि जिसमें ये पकौड़ियाँ डूब जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसको सर्व करें। बहुत मज़े की ये बनती हैं, गर्मियों में ठंडी भी होती है और ख़ासकर वो लोग जो गोलगप्पों के शौकीन हैं उनको तो ये और भी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को, फ्रेंड्स को, सबको खिलाएं और बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।